See, so no. Yes, ma'am. That's really good. That's really good. So now I'm starting with the first question that you can see here on the screen. If grana membranes were damaged, which process would be affected first? सोचो इस क्वेश्चन को, देन आंसर. हैंड रेज करके, कोई ऐसे नहीं एकदम से कुछ बोल देगा, नो. जिसको आता है हैंड रेज करना है, ठीक है? और नहीं आता देन आई विल कॉल. क्वेश्चन को देखो, टेक 1 मिनट कि व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग. इट्स नॉट डायरेक्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा के है ताकि आपको पता लगे कि बात हम किसकी कर रहे हैं. इफ ग्रेना मेम्ब्रेन्स क्या होती है? ग्रेना क्या है? व्हाट इज ग्रेना? हमने किया था ना ग्रेना, ई ग्रेनल. ये अच्छा, ये माइक्स, हाँ सेकंड बेंच पे रखो, सेकंड बेंच पे. जो फर्स्ट बेंच वाले उनकी आवाज वहां से भी आ जाएगी. कीप इट देयर ओनली. यस, क्योंकि एकदम बीच में हो जाता है, सो दैट आई कैन हियर थर्ड एंड फोर्थ बेंच स्टूडेंट्स आल्सो. ठीक है, कीप इट ऑन द सेकंड बेंच ओनली. ठीक है, सो यस. और जो बोलेगा मुझे उसकी आवाज आएगी, डोंट वरी अबाउट दैट. सो यस, हु विल टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ढूंढ रहे हो इधर उधर से, है ना? यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट. ग्रेना मेम्ब्रेन्स कहाँ होती है? ग्रेना किस किस ऑर्गेनेली से जुड़ा हुआ है? जो एक ऑर्गेनेली हमने पढ़ी थी उसके अंदर एक स्ट्रक्चर था. वी हैव स्टडीड अबाउट वन, ओनली वन ऑर्गेनेली. कौन सी ऑर्गेनेली हमने पूरे उसमें पढ़ी है? बताओ. इन फोटोसिंथेसिस हमने किस ऑर्गेनेली का स्ट्रक्चर अच्छे से किया था? Chloroplast. Chloroplast. That's nice. Now, in chloroplast, you have studied about a structure that can be granule or agranule. What was that? What was that? कौन सा स्ट्रक्चर था जो ग्रैनुल? thylakoid. That's nice. अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, क्या पूछा है? अब उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन. अब ट्राई करो इसको सॉल्व करने की. किसी को आंसर आया है इसका? B option. विच ऑप्शन? B. बी ऑप्शन. B option. ओके, शो मी द फिंगर, शो मी द फिंगर पहले. सब एक तो सब सामने बोलने लग पड़े. अभी मैंने क्या बोला था? जिसको आता है जस्ट रेज योर हैंड, आई विल कॉल, ताकि मुझे समझ आए व्हाट यू आर सेइंग. यस, अभी मैंने देखा फर्स्ट बेंच में अनुभव के साथ जो बैठा है, ऑन हिज राइट. राइट, ऑन हिज राइट. आरुष का तो नाम मुझे पता है, ऑन हिज राइट. यस बेटा, एक तो अपना नाम बताओ. टेल मी योर नेम. पल्लव. माइक में तो मुझे इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है माइक की. यस, स्पीक अप नाउ. व्हाट्स योर नेम? पल्लव. ने क्या नाम है? थोड़ा सा लाउड, थोड़ा सा. पल्लव. पल्लव. मैम पल्लव. पल्लव. यस, बीए तो कर लेती. मैं पहले इसी की तो वो बोल रही थी. तुम लोग एकदम से, मैंने कहा पता नहीं शायद से आई वाज प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग. हाँ, अब तो इतना घुमा दिया. चलो, व्हाट वाज द आंसर पल्लव? यस, माइक ऑफ कर दिया आरुष. बी ऑप्शन. बी ऑप्शन. एक तो बेटा थोड़ा सा ना आपकी आवाज थोड़ी सबकी इको कर रही है. यू जस्ट टेल मी, फिंगर शो करके दिखाओ. ए फॉर, ये 1 फॉर ए, बी फॉर 2. ओके, ए ऑप्शन. नाउ इट्स क्लियर. यस. अब मुझे कौन, अब अग्री, कौन कौन अग्री करता है पल्लव इज राइट? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री दैट पल्लव इज राइट? ओके, सो आई कैन सी फोर्थ बेंच जो 2 गर्ल्स हैं उन्होंने रेस नहीं किया था. लास्टली यू हैव सीन अदर्स कि उन्होंने हैंड रेस किया, देन यू रेस. लास्ट 2 गर्ल्स विल टेल मी व्हाई इट इज राइट नाउ, व्हाई पल्लव इज राइट.
also saying he is right. मैं भी इसी के उसमें वोट दे रही हूँ that he is right. But why? Now my question is why? Do you know the answer? Because it's hyperlink. No, no. Last two girls. Let them speak, beta. Yes. पहले आंसर क्वेश्चन समझ आया बेटा? लास्ट टू गर्ल्स. यस बेटा. Yes. Did you get the question? Yes, ma'am. Okay. So now you know the answer. Even Pallav told you. I also said yes, it's right. Can you tell me why it is right? Yes, beta. Okay, tell me just yes or no. Yes or no. जानते हो नहीं जानते? सिर्फ ये होता है ना बेटा? No, ma'am. Okay, it's okay बेटा. Don't worry about it. अगर नहीं आता, we will discuss about it. है ना? हम यहाँ पर डिस्कस करने के लिए तो है. We will discuss. किसको आता है? चलो ये बताओ अब चलो. बाकी सबने yes किया था. You agreed with the yes. Who will tell me why he is right? Yes. From the second bench, any girl? Ma'am, because they both are formed in grana membrane in thylakoid. Yes. So basically, we can say light reaction takes place where? In thylakoid, है ना? Yes, यही हमने पढ़ा था. और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है वो भी बताओ. Stroma. Stroma. What happened बेटा? Second bench क्या हुआ? So yes, first light reaction takes place where? In the thylakoid. क्या स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन. You were correct. So mark it correct. ठीक है? So let's move with the question number 2. A leaf appears pale yellow even in sunlight. This suggests क्या suggest करेगा? We are not going into the mineral part. कि ये mineral खत्म हो गया, ये खत्म हो गया. No. अभी हम photosynthesis के aspect से ही सोचेंगे. Because we are discussing about photosynthesis. ठीक है? So now based on that, tell me which option do you think is correct? Okay, I'm coming in between. Let me decide. Yes? Answer मिला? Okay, which chlorophyll molecule absorb light energy? Out of A and B. I think when we started with the reaction photosystem 1 and 2, we discussed about this. Who is primary acceptor of light? In PS2, cyclic photophosphorylation. A not करके dot करके we studied. Remember or not? We studied about A dot now.
नोट्स में ढूंढ रहे हो? लुकिंग इन नोट्स? ओके, चलो नोट्स में भी ढूंढने का 1 मिनट देते हो. इन दिस वे यू विल रिवाइज कॉन्सेप्ट अगेन. हमारा जो लीफ है ग्रीन की जगह येलो है, इस पे थोड़ा ध्यान दो. Why it is green? Who gives green color to the leaf? कोई होगा जो नहीं है. And because of loss of that, it is now yellow. अब थोड़ा सा इसको सोचो. I have given you a full-fledged hint here. मैम बी ऑप्शन. B option. B option. But I said ये मेरे hint के बाद का आंसर है. But I said किसी के ना होने की वजह से वो येलो होगा, किसी के होने की वजह से तो नहीं होगा ना. अदरवाइज तो इसका ग्रीन कलर ही होता. अगर वो चीज जो चाहिए इट इज ऑलरेडी देयर, तो इसका कलर क्या होता? ग्रीन ही होता. बट वी आर सेइंग इट इज येलो इन कलर. सो व्हाई इट इज येलो इन कलर? क्या गुम हुआ है? Now you're coming to the answer. That is सी ऑप्शन. A option, loss of A. लॉस ऑफ It's A, loss of light harvesting is reduced. Okay? What happened? ये कौन बेटा उधर कौन बैठा है? Who is sitting there? Boy. Now he is going. आरुष. आरुष कम फोकस में आओ. कैमरे के फोकस में आओ. No one will set out of focus of the camera. जो फोकस में नहीं है, it means that person. ठीक है? Okay. So now coming to the third question. Third क्या है? Why are two photo systems required in light reaction? अब हमने दोनों सिस्टम पढ़े हैं ना, PS1, PS2. We studied about that, cyclic, non-cyclic. So why these two are required? हमने दोनों. मैम पीपीटी ब्लर आ रही है, दिखाई नहीं दे रहा प्रॉपर्ली. ये वाले क्वेश्चन पे पहले भी ऐसे ही था. अभी हुआ है पहले वाले क्लियर. Just give me a minute. अभी भी बुला रहे हैं. Again? Now it's fine? No ma'am, it's not visible. It's not visible. Again, let me pick it up. Now? No. Clarity is not there yet. Clarity बेटा. अब? Now? No man. Ma'am, we can read it, but it's not properly. It's Now? a bit. Yes or no, क्योंकि मिक्स वाला आ रहा है. सब कुछ कह रहे हैं yes, कुछ कह रहे हैं no. बेटा बताओ. Is it visible? We can read it. We have to. Fine, है ना? Now it's fine. चलो. Let's do it. Why are two photo systems required in light reactions? बताओ. Arush, class is here. Yes. So why are two photo systems required in light reactions? बेटा क्या देख रहे हो? Boys, especially boys.
क्या हो रहा है बाहर? Okay, non-medical students also entered in our class to study photos. Okay, so that's why you're looking there. हाँ? Okay, कुछ क्लास तो इन्होंने भी लगाई थी, तो ये भी देख सकते हैं आंसर, है ना? They can also give answer. चलो. Why are two photo system required in light reactions? क्यों दो फोटो सिस्टम चाहिए फॉर द लाइट रिएक्शन? Who can give me the answer? ध्यान से पढ़ो, ऑप्शंस को पढ़ो, ठीक है? One produces ATP and other splits water. Together they achieve enough energy for NADP positive reduction. They absorb different colors to increase leaf brightness or each functions alternatively in day or night. Which option do you think is correct? A option. Okay, one produces ATP and others split water. अब मुझे बताओ कौन सी वाली साइकिल में एटीपी प्रोड्यूस होता है और कौन सी वाली में जरा वाटर, ये बताओ, क्या ये डिफरेंट होता है? Is it different? Voice is not audible, ma'am. Voice is not audible because there is noise from your end. The students who just entered, they are making noise at the background. So that's why you're not able to hear me. Now it's pin drop silent. I hope now you can hear me. Now I am audible. Yes, ma'am. So now you know the reason. Okay? So now coming to the question answer. So I ask you PS1 और PS2 हमने पढ़ा. अब साइक्लिक नॉन साइक्लिक भी स्टार्टेड. अब ये कौन से वाले साइकिल और नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन में जो है एटीपी बनता है एंड वाटर स्प्लिट होता है किसमें होता है? Photo system 2. दोनों में होता है. फोटो सिस्टम 2 में वाटर स्प्लिट होता है एंड फोटो सिस्टम 1 में एटीपी की प्रोडक्शन. फोटो सिस्टम 1 में ओनली साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन कंडीशन एटीपी बनता है. अदरवाइज क्या बनाता है वो? पैराडॉक्सिन एनएडीपी रिडक्टेज क्या बनाता है वो? व्हाट इट फॉर्म? पैराडॉक्सिन से आगे उसमें NADPH NADP तो प्लस NADPH बनाता है. यस So first statement is correct according to you or wrong? करेक्ट. खुद सोचो, मुझे बोल क्या रहे हो और आंसर क्या दे रहे हो. सोचो जरा, अलग अलग जा रहा है. देखो इधर, एवरीवन पे अटेंशन. यू आर सेइंग, ध्यान से देखो इसे फिर से. ऑप्शन बी. Who said now option B? किसने बताया? Who said? किसने बताया? सही बताया. That's why I'm asking. Yes, you are right. So it's B. ठीक है? Together they achieve enough energy for NADP positive reduction. उन्हें एक एनर्जी चाहिए, ठीक है? That's why PS2 के बाद PS1 भी जो है एनर्जी हार्वेस्ट करता है. ओके? और जो एटीपी प्रोडक्शन है, जब हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ते हैं, इन दैट वी स्टडीड व्हेन इट PS2 एब्सॉर्ब एनर्जी, फोटोरिसेप्टर जो है फियोफाइटिन, देन उसके बाद क्या होता है आपका, जब वो नीचे जाता है देन इट फॉर्म्स और जनरेट्स एटीपी बिफोर रीचेस टू PS1. ठीक है? PS1 से पहले. ओके, सो डोंट मिक्स दीज टू थिंग्स टुगेदर. इसको फिर से पढ़ो बेटा, ठीक है? Now next question here, is it readable? यस मैम.
Yes. Now, if PS2, बेटा ध्यान से देखो, if PS2 is blocked but PS1 remains functional, which event continue? क्या होगा? सोचो इससे जरा. Think about this. NADPH की फॉर्मेशन. NADPH की फॉर्मेशन पहले तो होगा क्या? चलो छोड़ दो ऑप्शन, लीव द ऑप्शंस. होगा क्या इफ PS2 इज ब्लॉक? हमने साइकिल किया है ना, दोनों साइक्लिक नॉन साइक्लिक. नाउ टेल मी, अगर PS2 दैट इज प्रेजेंट इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में प्रेजेंट है ना नॉन साइक्लिक में, इफ इट इज ब्लॉक तो क्या होगा? वी आर सेइंग PS1 इज फंक्शनल, PS1 काम कर रहा है लेकिन PS2 नहीं कर रहा. सो व्हाट विल हैपन इन दैट केस? क्या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगी? नो. कौन सी वाली होगी फिर? साइक्लिक. दैट्स द आंसर. NADPH साइक्लिक में नहीं बनता, ATP बनता है दोबारा, क्योंकि इट कम्स कहां पर आता है वापस? फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड, फ्रॉम PS2. ठीक है, सॉरी PS1. इट विल कम बैक टू PS1 ओनली. FNR के पास नहीं जाता. ठीक है, सो आंसर ऑफ दिस इज बी, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. ठीक है. एंड आई वांट एवरीवन, ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो एक चीज प्लीज. ये जो भी क्वेश्चंस हो रहे हैं, ये जो है यूट्यूब पे जाना, कैड्यूकॉन की आज का लेक्चर आपका रिकॉर्ड हो रहा है, उसमें डलेगा. प्लीज गो थ्रू इट वंस अगेन. ठीक है, रिवीजन के लिए, जस्ट फॉर रिवीजन गो थ्रू इट वंस अगेन, क्योंकि काफी बच्चे अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं. ठीक है, इट मीन्स आपने घर जाके खुद प्रैक्टिस नहीं की. ठीक है, ओके. सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In the Z state, electrons move downhill because, किस लिए वो मूव करते हैं नीचे? बताओ. देखो सही ऑप्शन है. Okay, giving you one more here hint. एक और हिंट देती हूँ. इट इज रिलेटेड टू योर केमिस्ट्री ऑल्सो. आपने वो टर्म जो है केमिस्ट्री में भी पढ़ी है. ऑप्शन बी. Yes, option B. Each successive carrier has a higher redox potential. ठीक है. Coming to next question. Protons accumulate inside the thylakoid lumen because, so it is related to chemiosmotic hypothesis that were there. ठीक है. तो क्यों जो है प्रोटॉन अंदर थाइलाकॉइड के अंदर ल्यूमन में जो है इकट्ठा होता है, दैट्स द क्वेश्चन. सो इसको हमने डायग्राम के साथ किया था. और मैंने आपको रीजन भी बताया था दैट टाइम. ये हमारी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है डबल, दिस इज कॉल्ड ल्यूमन, एंड यहां पर वी आर सेइंग मोर प्रोटॉन्स, यहाँ ज्यादा प्रोटॉन है एज कंपेयर टू इफ वी टॉक अबाउट स्ट्रोमा. स्ट्रोमा में लेट्स से 1 दिखा देते. ठीक है, सो क्यों अंदर ही इकट्ठे हो रहे हैं? ऑप्शन बी. Yes, option B. So because protons are released, कैसे रिलीज हो रहे हैं? ड्यूरिंग फोटोलाइसिस. जब वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है, इट इज रिलीजिंग 2 प्रोटोन आयंस. ठीक है, एक तो वहां इकट्ठा हो रहा है, एंड ऑल्सो जो NADP हमारा लास्ट में बनता है,
मैंने आपको उस टाइम वहां लिखवाया भी था, NADP जो आपका लास्ट में बनता है, सो देयर ऑल्सो प्रोटोन इज यूज्ड टू मेक इट NADPH. So here we are using proton from the stroma. Okay, is it clear? Yes, ma'am. Okay, so now let's move to the next question. If ATP synthase complex जो हमने लिखा भी है करा भी है is damaged, the immediate effect would be, क्या होगा? ये भी chemiosmotic hypothesis से related है. This question is also from the same topic. क्या हो जाएगा? ATP synthase complex क्या बनाता है? What it does? अपना केमियोस्मोटिक वाला बेटा पेज निकालो जहां पर बनाया है, उसको पढ़ो साथ में। एंड इन दैट मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया व्हाट इट इज डूइंग। ओके, देख लिया सबने? नाउ टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद द ऑप्शन ए, रेज योर हैंड। नो वन। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद द ऑप्शन बी? ओके एवरीवन, हाँ सभी एग्री करते हैं। सो पल्लव के साथ जो गर्ल बैठी है, टेल मी व्हाई इज इट सो? मैम बी ऑप्शन। वो तो आपने बी के लिए हैंड रेस किया था, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू व्हाई। तभी तो मैंने आपसे आंसर एक्सप्लेनेशन पूछी है। यू वर राइट, बट व्हाई? उन दोनों ने कुछ कुछ तो बता दिया। डू यू नो व्हाई? नो मैम। फिर आंसर कैसे पता चला बेटा कि यही है? Who can explain me? चलो क्लास में कौन मुझे एक्सप्लेन कर सकता है व्हाई दिस इज करेक्ट? ओके, सुखमा इज सेइंग नो। कौन करेगा? अग्री सबने किया कि यस इट्स बी। ओके, आई विल टेल यू देन। ध्यान से सुनो बेटा, यू वर राइट, आई डोंट नो इट वाज जस्ट तुक्का, ठीक है? अब यहाँ देखो रीजन क्या था इसका, ध्यान से देखो इसका रीजन क्या था। केमियोस्मोटिक में आपने स्ट्रक्चर बनाया है, आपने यहाँ पर जो है एटीपी सिंथेज बनाया, दिस इज हाउ वी ड्रॉ, है ना? ऐसे ही करते हैं ना, और ऐसे ही किया था। अब ध्यान से सुनो, हमने कहा दिस साइड यहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या होता है? कैन टेल मी व्हाट इज प्रोटॉन ग्रेडियंट?
व्हाट इज प्रोटॉन ग्रेडियंट? ये भी मैंने उस टाइम आपको बताया है जब हमने ये चैप्टर, ये वाला टॉपिक किया था। ग्रेडियंट क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, बाहर कम है, अंदर ज्यादा है, डिफरेंस इज देयर। सो हियर इज ग्रेडियंट। अगर इक्वल होते तो ग्रेडियंट नहीं होता ना, डिफरेंस नहीं होता, बट बाहर कम है, अंदर ज्यादा है। अब बताओ ये जो ग्रेडियंट बन रहा है, क्या ये ग्रेडियंट एटीपी सिंथेस पे डिपेंड कर रहा है कि ये फंक्शनल है या नहीं है? Yes, इस it पे depends. इट डिपेंड्स अपॉन एटीपी सिंथेस। Yes, ma'am. हाउ? यस सुखमनी, देन हाउ बेटा? हाउ एटीपी सिंथेस? मैम जो H पॉजिटिव आयंस है वो है ना, अंदर उसकी हाई कंसंट्रेशन है एज कंपेयर टू बाहर वाले, वहाँ लो कंसंट्रेशन है। जब ये फोटो कैनाल्स में करेगी तो जो एटीपी सिंथेसिस होगी और उससे जो होगा, मैं बस इतना ही पता है। अब सुनो बाकी का पता, सब सुनो ध्यान से, ठीक है? प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज ल्यूमन और बाहर कम का होना, वो एटीपी सिंथेस इज डूइंग नथिंग विद दिस। एटीपी सिंथेस उसके साथ कुछ नहीं कर रहा। लेकिन जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रही है, नाउ वी कैन से, वी से दैट ल्यूमन कैन नॉट होल्ड दैट मच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स। इन दैट केस प्रोटॉन्स आर मूविंग आउट, ठीक है? तब वो बाहर आ रहे हैं थ्रू एटीपी सिंथेस, एंड ड्यूरिंग दैट कोर्स एटीपी इज जनरेटिंग। ठीक है, जब ये चीज हो रही है तो एटीपी भी हमारा बन रहा है, बट it's not ATP synthase that is maintaining, or we can say that is doing this gradient wala thing. It is nothing to do with the ATP synthase. ठीक है? कौन कर रहा था प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन? हु इज इंक्रीजिंग इन द ल्यूमन? दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। एक हमने वो पढ़ा था, वो एटीपी सिंथेस तो नहीं कर रहा है ना। देन उसके बाद स्ट्रोमा में कॉन्सेंट्रेशन कौन कम कर रहा है? व्हेन NADP positive is reducing into NADPH. So it has nothing to do with the ATP synthase. Got it? तो जो प्रोटॉन ग्रेडियंट अंदर बन रहा है उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है, तो वो तो बनता रहेगा। बस अब क्या होगा, बिकॉज इट इज नॉट फंक्शनिंग, इट इज वी कैन से डैमेज, सो एटीपी विल नॉट फॉर्म। गॉट इट? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, ये क्वेश्चंस बेटा मैंने इसीलिए आज डाले, थोड़ा सा आप लोग इधर उधर भी सोचो, ठीक है? सिर्फ इतना ही नहीं समझना ये हमने कर लिया, नो। उसको यूज कहाँ कर सकते हो? इस टाइप के क्वेश्चंस में यूज करने, यू हैव टू यूज दोस कॉन्सेप्ट्स हियर ओनली, ठीक है? नाउ नेक्स्ट, इफ रुबिस्को इज इनहिबिटेड, व्हाट एक्यूमुलेट्स फर्स्ट? डार्क रिएक्शन। नाउ वी मूव अहेड विद द डार्क रिएक्शन। अभी तक लाइट रिएक्शन चल रहा था, नाउ इट्स डार्क रिएक्शन। एक बार देख लो इसे अच्छे से, देन आई आस्क यू। PGA option B. पीजीए, यस पीजीए। पीजीए कट होएगा? पीजीए कब बनता है, चलो ये बता दो। लेट्स डिस्कस कैल्विन साइकिल थोड़ा बहुत। सो इन कैल्विन साइकिल व्हाट हैपेंस? कार्बन डाइऑक्साइड आता है, इट कंबाइंस विद व्हाट? किसके साथ कंबाइन करता है? RUB. आरयूबी। ओके दैट्स नाइस, इसके साथ कंबाइन करता है, व्हाट इट फॉर्म्स? पीजीए कर देते हैं, 3 पीजीए, ठीक है? एंजाइम कौन सा यूज होता है?
कौन सा एंजाइम यूज होता है? अब मुझे बताओ, क्वेश्चन देखो जरा, इफ रुबिस्को इज इनहिबिटेड व्हाट एक्यूमुलेट्स फर्स्ट? अगर वो चीज चल ही नहीं रही, वो एंजाइम वर्क ही नहीं करता, क्या ये रिएक्शन कैटालाइज होगा? क्या ये एक्यूमुलेट होगा, या ये होगा, या ये होगा? नाउ वी हैव थ्री ऑप्शंस, विच विल एक्यूमुलेट? यस, क्या होगा? अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू अग्री दैट इट्स कार्बन डाइऑक्साइड? रेज योर हैंड। कौन कौन कहता है कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट होगी इफ दिस इज नॉट वर्किंग? ओके, नो वन। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री दैट इट्स 3 PGA? योर वीडियो, यस बेटा। 3 PGA के साथ कौन एग्री करता है? इट्स 3 PGA। ओके, सो वी आर लेफ्ट विद द RUBP। अब RUBP के साथ कौन एग्री करता है दैट इट्स RUBP? तीनों के साथ अग्री नहीं करते? कुछ कुछ करने लगे हैं, हाँ, कुछ कुछ। आई कैन सी फ्यू स्टूडेंट्स आर रेजिंग देयर हैंड। ओके, सो नाउ सुखमनी के राइट साइड में सेकंड गर्ल। राइट साइड के सेकंड गर्ल। Yes, beta. You also raised your hand. Can you tell me why it's RUBP? You are right. Firstly, I tell you it's right. Correct. But why it's RUBP, not carbon dioxide and 3 PGA? मैम रिएक्शन वहां से स्टार्ट होती है। जो एंजाइम नहीं वर्क करता। ये तो ऑलरेडी थी पहले से, है ना? इट्स ऑलरेडी देयर। कार्बन फिक्स ही नहीं हो पाएगी। फिक्स मतलब कंबाइन ही नहीं हो पाएगी किसके साथ? RUBP के साथ। तो एक तो ये fix बनेगा, फिक्स नहीं होगा, so we are left with only RUBP. That's nice, beta. Sit down. Okay, you already settled. Okay. So now coming to next question. चलो next question पे आते हैं. If PEP carboxylase in C4 plants become inactive, the immediate effect is. अभी देखो कुछ कुछ क्वेश्चन वैसा ही है जैसे we did for the C3 cycle. Okay? क्या होगा if PEP carboxylase in C4 plant becomes inactive? So what is going to happen? Think about this. इसका काम क्या है? मैम ये ऑप्शन। Yes, it's A option. Now, how many of you agree with the A option? Only Sukhmani is agree with the A option. Okay, एक और I can see just diagonal to the Sukhmani. Okay, only two students are agree with this. Okay, how many of you agree with the B option? No. How many of you agree with the C option? No. And how many of you agree with the D option? No. तो इसका मतलब सिर्फ दो स्टूडेंट थे जिन्होंने सोचा एंड ट्राई टू गिव आंसर, बाकी सबने भी सोचा ही नहीं. एक बार फिर सोचो एंड टेल मी द आंसर. बी ऑप्शन। डी ऑप्शन. ओके, अनुभव, व्हाट्स योर आंसर बेटा? व्हाट डू यू थिंक? योर वॉइस इज नॉट कमिंग. A option. Okay, you are agree with the A option. Okay. So everyone, मैंने क्या कहा, आपने क्या देखना था कि ये एंजाइम करता क्या है. ओके, व्हाट इट डज. Sukhmani and the girl who is sitting diagonal to the Sukhmani is right. ठीक है. So why they are right? Because pack case, इसको pack case में लिखते हैं. What it does, रिएक्शन कैटालाइज करता है. कौन सा करता है? HCO3 plus PEP. What it forms? It forms oxaloacetic acid. ठीक है.
अब अगर पैप केस ही लिमिटेड हो जाएगा तो ऑक्सैलिक एसिड फॉर्मेशन स्टॉप्स, रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई टू द कैल्विन साइकिल, जो कि कहां पर हो रही है? इन बंडल शीट सर। गॉट इट? इज इट क्लियर बाकी सबको? Now next question, let's take another question. Photorespiration reduces photosynthetic efficiency because what is the reason? और इसको हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और भी घुमा सकते हैं. वी कैन से फोटो रेस्पिरेशन इज कॉल्ड वेस्टफुल प्रोसेस. व्हाई? आपकी वीडियो ना बीच बीच में लैग कर रही है. Option B. You are saying it's option. So option B is it consumes oxygen and ATP without producing sugar. So it is actually happen in the photo respiration. कि ऑक्सीजन भी यूज कर लिया, एटीपी भी यूज कर लिया और शुगर भी नहीं बनाया. So that's why it is called wasteful process also. So yes, it's B. ठीक है? So now let's move ahead. Which change would minimize photorespiration in a C3 plant? अब क्या हम ऐसा हो या फिर हम करें या फिर इन्वायरमेंट में ऐसा क्या हो जिससे जो है फोटो रेस्पिरेशन इन C3 कैन बी मिनिमाइज्ड? A option, low carbon dioxide and high oxygen supply. Yes. Just give me. होने नहीं. In that condition, what happens? C3 cycle क्या हो जाती है? फोटो रिस्पायर करना शुरू करती है. कौन सी कंडीशन में? लो कार्बन डाइऑक्साइड, हाई ऑक्सीजन और हाई टेम्परेचर पे. सो इन फर्स्ट ऑप्शन ये तो फेवर कर रहा है कि हाई लो कार्बन डाइऑक्साइड है, हाई ऑक्सीजन है. सो इट विल फेवर फोटो रेस्पिरेशन. ठीक है? कमिंग टू बी ऑप्शन, हाई कार्बन डाइऑक्साइड मॉडरेट टेम्परेचर, कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी और टेम्परेचर अच्छा ऑप्टिमम होगा, तब C3 cycle will work. In that condition, C3 cycle will work. Is it clear? Okay. तो वो जो पहले वाला बेटा A option था, you get confused. It is promote. It will promote photorespiration. It will not reduce photorespiration. It will not minimize photorespiration. ठीक है? And you get confused with this only. Okay, coming to next. ध्यान से बेटा, ध्यान से. A scientist develops a plant with chlorophyll B as the only pigment, but retains functional photosystems. Predicts its performance under full sunlight. So, इस क्वेश्चन को देखो जरा. Oye, mic on.
ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इसको ध्यान से करो एवरीवन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, डू इट। अगर फोटो सिस्टम जो क्लोरोफिल है, देखो बाकी यस इट्स ऑप्शन बी, क्योंकि क्लोरोफिल है। ऑप्शन बी स्टडीड, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था, क्लोरोफिल ए इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि वो ही जो है आगे इलेक्ट्रॉन कर पाता है। Chlorophyll B is also present in the reaction, or we can say antenna molecules. Why there is so much noise, बेटा? आपको तो मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही? मुझे ही मेरी आवाज नहीं आ रही, because of that noise. So be silent, ठीक है? So that's the reason. Okay, so answer is it's B only. अब मुझे फटाफट बताओ. Now we have done with the photosynthesis part. नेक्स्ट पार्ट क्या होगा आपका जो आपने रिवाइज करना है? विच वुड बी योर नेक्स्ट टॉपिक? प्लांट रेस्पिरेशन। प्लांट रेस्पिरेशन, मगर उसके लिए सुनो बेटा, सारे सुनो। आप मुझे कह रहे हो कि आपने रिवाइज करना है रेस्पिरेशन, प्लांट रेस्पिरेशन, मगर प्लीज खुद भी थोड़ा पढ़ के आओ, ठीक है? रिवीजन का मजा, रिवीजन का आपको फायदा नहीं होगा अगर आप ही पहले थोड़ा सा पढ़ के आओ, ठीक है? कल पढ़ के आओ। चलो बाय स्टूडेंट्स, बाय बाय बाय।